डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। पहली चीज़ ये ध्यान में रखो, x की पावर अगर 3/2 दिया हुआ है इसका मतलब डेफिनेटली x रूट x होगा। क्या होता है? x रूट x है। आज किसकी पावर दिया है 3/2? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो सर डेफिनेटली 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होने वाला है। जैसा मैंने बोला था x की पावर 3/2 मतलब x रूट x होता है। आज x की जगह कौन बैठा था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बार रूट के बाहर और एक बार रूट के अंदर। पहला काम तो ये होगा। अब सब्सटीट्यूट करने की बारी। पहली बार सब्सटीट्यूशन कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट में किया हुआ है, डेफिनेट में पहली बार कर रहे हो तो हम पटकेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इसका मतलब बताओ, क्या तुम मानते हो कि साइन इनवर्स उधर जाकर साइन बनेगा? मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन टी। इसका मतलब दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा कि नहीं होगा? ये वाला एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है रे? कॉस स्क्वायर। तो लिख दूँ ये कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स बोलेगा, मैं इधर उछल रहा हूँ, आपको डी एक्स की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल गई। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी। तो क्या मेरे पास में सारी चीज़ें आ गई हैं? चेक करता हूँ। सर साइन इनवर्स की जगह पर मैं टी रख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं कॉस स्क्वायर टी पटक सकता हूँ। ठीक है। और dx के लिए भी मेरा इलाज रेडी हो चुका है। पर एक छोटी सी चेंज होने वाला है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, आपको लिमिट्स भी बदलनी पड़ेंगी। क्योंकि ये लिमिट्स किसके हिसाब से थी? x के हिसाब से थी। अब आपने उसको पूरी कहानी को t में बदल दिया है। तो अब आपका काम है कि आप ये जो लिमिट्स हैं इसको भी t के हिसाब से करिए। तो t के हिसाब से आपका क्या मतलब है? मैंने बोला जब x की वैल्यू when x is equal to 0 and when x is equal to 1/√2, जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपको क्या दिखेगा? t की वैल्यू साइन इनवर्स 0। क्या मेरी बात सही है? देखो t के सामने मैंने x की जगह क्या रखा? 0। जब x की वैल्यू 1/√2 होगी तो t की जगह क्या दिखेगा? t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स 0 का मतलब ये होता है कि बेटा साइन की वैल्यू 0 कब आती है? साइन की वैल्यू 0 कब आती है? सर 0 पे। तो t की वैल्यू 0। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है? सर 45 डिग्री पर। सो t की वैल्यू π/4। बस आपका काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। i इज इक्वल टू, लिमिट्स चढ़ेंगी, 0 की जगह कौन आएगा? 0 ही। और 1/√2 की जगह आएगा π/4। ओके सर, π/4। नेक्स्ट बोलो, साइन इनवर्स x की जगह पर t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर t, और बाकी का जो पार्ट बचा था ये रूट वाला और dx वाला, उसकी जगह पर dt। पर सर अपॉन वाली चीज़ अपने को सॉल्व करते नहीं आती, तो हम जाएंगे कॉस स्क्वायर को बोलेंगे बेटा तू क्या कर, न्यूमरेटर में चला जा। तो बोलेगा सर मैं जाऊंगा तो मैं सेक स्क्वायर बन जाऊंगा। मैंने बन, हमें क्या आपके पास में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है? tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। मतलब सर यहाँ पर हमसे क्या लगवाएगा? u इंटू वी लगवाएगा। वापस से मैं भूल जाता हूँ, a टू b u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स और एक और dx। लिमिट्स कहाँ लगानी सर? इधर स्क्वायर लगाओ, इधर लिमिट लगाओ और इधर एक लिमिट लगाओ। सही है। पर u किसको और v किसको? सर वो लिएट रूल डिसाइड करेगा, और लिएट रूल के हिसाब से अल्जेब्रिक मतलब t और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सेक स्क्वायर t। तो मैं लिखूंगा हियर u इज इक्वल टू t एंड v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t। हालांकि लिएट रूल तो आपके पास है, पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आए थे जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है पड़ा हुआ वहाँ पर। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि u कौन और v कौन? जिसका
इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन आसान उसे हम v मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसान उसे हम v मानते हैं। मतलब मान लो कि कल परसों को आपको मैंने दे दिया log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, किसको यू, अब लिएट रूल से तो बताओगे, पर फिर भी log का इंटीग्रेशन है क्या आपके पास, मना करना, क्योंकि आपके पास log का डेरिवेटिव है 1/x, है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन नहीं है, सेक स्क्वायर का है क्या, हाँ सर, तो इसीलिए सेक स्क्वायर को हम v मानेंगे और लिएट रूल उसी हिसाब से सजा के दिया है आपको। अगर आप चेक करोगे तो लॉगरिथमिक हमेशा पहले रहता है और ट्रिग्नोमेट्री पीछे आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो v में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, भूलो इसको। I इधर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, I इज इक्वल टू यू टी इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी, लिमिट्स चढ़ेंगी 0 से π/4, 0 से π/4 डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी और एक और डी टी। चलिए मदद करिए, यहाँ पर तो t एज इट इज, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t और लिमिट्स रहेंगी 0 से π/4, माइनस का साइन, t का डेरिवेटिव t के साथ 1, 0 से π/4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t dt। क्या मेरे पास tan x का इंटीग्रेशन है क्या, चेक करो, चेक करो, हाँ है ना, मुझे पता है ना है, पर तुम बताओगे ना, तब तक का काम सर, तब तक मैं इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला खेल खेल रहा हूँ। मतलब आपको क्या दिखेगा, पहले बार ब्रैकेट में π/4 tan π/4 माइनस, नेक्स्ट इसमें दिखेगा 0 टाइम्स tan ऑफ 0। क्या मेरी बात सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तो सी का तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हम सिर्फ लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहता कि tan x का डेरिवेटिव क्या है तो कैसे निकालते हैं इलाज, tan का मतलब sin x अपॉन cos x, cos x को क्या बोलते हैं, t बोलते हैं, cos x को क्या बोलते हैं, t, cos x का डेरिवेटिव माइनस, तो मैं लिखूँ माइनस, लगा दें अपन, माइनस साइन एक्स आता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ नीचे वाला, याद है क्या, लॉग ऑफ नीचे वाला, नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। पर सर ये माइनस का क्या करूं, मैंने बोला -1 है ये बच्चा, और -1 को क्या बोलेगा, सिर पे जाके बैठ, तो cos x की पावर -1 मतलब 1/cos x, और वो क्या बन गया, sec x। तो वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे यहाँ से निकालते, बोलो जल्दी से, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x और लिमिट्स चढ़ेंगी 0 से π/4। अच्छा इधर का इलाज बोलो, π/4 एज इट इज, tan π/4 मतलब 1 और ये पीछे वाली क्वांटिटी 0, तो हमें क्या मिला, हमें मिला π/4 ही ना, और tan π/4 1, सिर्फ π/4 मिला, ये माइनस का साइन, फिर वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब सर पहले आप π/4 पटकी है, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे लॉग ऑफ सेक π/4 माइनस 0 रखना है, लॉग ऑफ सेक 0, और ये कंप्लीट हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या आ रहा है, इधर तो π/4 एज इट इज है, माइनस सेक π/4 √2 मतलब लॉग ऑफ √2, सेक 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सेक 0 का मतलब 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस लॉग 1, पर आप तो जानते हैं log 1 इज 0, तो आपको मिला π/4 माइनस लॉग √2 इज योर फाइनल आंसर। चलिए आप समझ गए कि ये 1/क्वाड्रेटिक आने वाला है, जो मैं आपसे पूछ रहा था वो शुरू हो जाएगा अभी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, लेट tan x इज इक्वल टू t, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव dt/dx, dx आएगा इधर और आपको मिलेगा dt, ठीक है। और क्या चेंज करना बाकी है, लिमिट्स, लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, फॉर x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x की जगह 0 आएगा tan 0 इज 0, तो t की वैल्यू 0 आएगी,
और x इज इक्वल टू π/4 होगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर π/4 रखूँगा, tan π/4 1 होता है, इसलिए t की वैल्यू 1 आएगी। तो क्वेश्चन बदल गया सर, क्वेश्चन हो गया 0 से लेकर 1 तक, ऊपर वाला dt, नीचे वाला 3t² प्लस 4t प्लस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। इलाज कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फैक्टर्स। तो पहले चेकआउट करो कि क्या इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं क्या, चेक करो जल्दी से। 3t², मैं साइड में निकाल रहा हूँ, 3t² प्लस 4t प्लस 1, क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ? हाँ सर, 3 + 1 कर सकते हो। तो ये दिखेगा 3t² प्लस 3t प्लस t प्लस 1, आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो से 3t मतलब t प्लस 1, पीछे के इसमें 1 t प्लस 1, तो पहला फैक्टर t प्लस 1, दूसरा फैक्टर 3t प्लस 1। थोड़ी देर के लिए ना मान लेते हैं कि हमने फैक्टर्स निकाल लिए सर, 1 अपॉन t प्लस 1 3t प्लस 1। पर इसका इलाज क्या होता है सर? फैक्टर्स निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो? तो एक तो आप a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, उससे जा सकते हो, ठीक है। या फिर चेक करो क्या इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है क्या, तो ज़रा चेक करके देखते हैं। 3t प्लस 1 माइनस t प्लस 1, क्या आपको पता है ब्रैकेट खुलता है तो माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होता है, और माइनस t माइनस 1, 1 तो उड़ गया सर। 3t माइनस t कितना हो रहा है? 2t। मतलब सर सिर्फ ऊपर की तरफ में अगर 2t आ गया तो काम हो जाएगा, पर 2t ऐसे मर्जी से नहीं लगा सकते हम। 2 कर सकते थे एडजस्ट, t नहीं कर सकते एडजस्ट, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। कौन सी मेथड करूँ जल्दी से बोलो? a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर करूँ, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँ? अब तुम बताओगे, वो करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, a अपॉन पहला फैक्टर, ठीक है। चलिए मान लीजिए, लेट 1 अपॉन t प्लस 1 3t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर। LCM, हाँ सर लेते आता है ना, तो आपको दिखेगा 1 अपॉन t प्लस 1 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 3t प्लस 1 टाइम्स a प्लस t प्लस 1 टाइम्स b, और अपॉन में t प्लस 1 3t प्लस 1। सही है, LCM निकाला था तो ये डिनोमिनेटर कटिंग लग गया। फॉर x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, t इक्वल टू, फॉर t इक्वल टू -1, जैसे ही मैंने -1 रखा ये 0, यहाँ पे तो t है ही नहीं, ये 1 ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे -1 मतलब -3 प्लस 1 और a, मतलब ये कितना आएगा? -2, और a की वैल्यू आपको मिल गई -1/2। ओके, फॉर t इज इक्वल टू -1/3, क्या लिखा मैंने? t की वैल्यू -1/3। जैसे ही मैंने यहाँ पे -1/3 पटका, ये -1 प्लस 1 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे -1/3 रखूँगा तो -1/3 प्लस 1 टाइम्स b। LCM लेते आता है? हाँ सर, 3 इधर जाएगा तो दिखेगा -1 प्लस 3 अपॉन 3, कितना आ रहा है? -2/3। क्या हुआ? प्लस 2/3, तो b की वैल्यू 3/2 हो गया। a मिल गया, b मिल गया, तो i की वैल्यू क्या हो गई जल्दी से बताएं आप। i की वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेशन, और a अपॉन मतलब -1/2 के अपॉन में t प्लस 1, 3/2 के अपॉन में 3t प्लस 1, और बाहर बैठा dt। चलिए इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन पहले वाले का आंसर आएगा -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव अपॉन में 3, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स। अब c नहीं आता है, आपको याद है, ठीक है। इधर 3 और 3 कटिंग लग गया, दोनों में कुछ कॉमन है क्या सर? 1/2 बोल दे, बाहर आ जा थोड़ी देर के लिए, तो 1/2 बेटा बाहर आ गया। 1/2 बाहर आती, मैं प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ, क्या दिखता है? log 3t प्लस 1 माइनस log t प्लस 1, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक। log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b लगा दूँ, सो 1/2 log ऑफ 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, और लिमिट्स 0 से 1 लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो
तो बताइए आई की वैल्यू 1/2 एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मैं रखूंगा अपर लिमिट मतलब सर 1, तो 1 रखते ही 3 + 1 4 और 1 + 1 2, 4/2 मतलब 2, तो मैं लिखूं log 2। फिर नेक्स्ट क्या रखना है मुझे, 0 रखूंगा तो 0 + 1 1 और 0 + 1 1 मतलब log 1, माइनस में आएगा log of 1। ठीक है, तो ये दिखा I आधा, log 1 की वैल्यू 0, तो हमें मिला सिर्फ आधा log 2 फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, शिवम कह रहा है इसको sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, तो 0 से 4 पाई 2 sin x cos x अपॉन में sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x dx। हाँ जी, कर दिया। नेक्स्ट क्या करें, सर cos raised to 4x से डिवाइड ही लगवा दो। क्या कर दो, cos raised to 4x से डिवाइड कर दो, तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos raised to 4x। सर उससे होगा क्या, मैं ना 0 से π/4 तो रखो, 4 तो रखो, बाद में सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पर cos raised to 4 से डिवाइड करूँगा, पक्का। cos raised to 4 से डिवाइड करते ही एक cos से एक cos कटेगा, कितने cos बचे हमारे पास, 3। एक sin अपॉन cos आपको दे देगा tan x, कितने cos बचे अब हमारे पास, 2, और 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है, sec, तो लिख दूँ sec स्क्वायर x dx। तो आप समझ गए कि tan x को t रखते ही sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। ठीक है, पर सर नीचे का क्या, पहले आते हैं ना, रुको, cos raised to 4 को cos raised to 4 से डिवाइड किया तो 1, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। sin अपॉन cos tan की पावर 4, tan की पावर 4 को क्या मैं tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताना। लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अच्छा, मैं रख दूँ इसको, इसी का पूरा डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं, शायद से अगर ऊपर आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं रख रहा हूँ d/dx चेक कर रहा हूँ, 1 + tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, tan स्क्वायर x का स्क्वायर, तो पहले कौन उतरेगा नीचे, 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, फिर किसके डेरिवेटिव के पास जाऊंगा मैं, अंदर वाला tan स्क्वायर, अंदर वाले tan स्क्वायर का 2 tan x। फिर किसके पास जाऊंगा, tan x का कितना आ रहा है, sec स्क्वायर x। नहीं सर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पूरा नहीं बन रहा है, हमारे पास 2 tan x sec स्क्वायर x आ रहा है, पर नीचे वाले का कुछ नहीं हो रहा है। तो ठीक है, छोड़ दो, दूसरी मेथड उठाते हैं। tan x को पटक दे t, कोई दूसरा इलाज तो कोई मिल नहीं रहा है, तो बताओ जल्दी से क्या करें। tan स्क्वायर को पटकते हैं, लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव बताओ, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन में क्या बदला हुआ, क्वेश्चन में चेंज कर लो, 4 पाई की जगह पर π/4 कर दो, क्योंकि उसके बिना आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी π/4 आएगा, और यहाँ पर π/4 करते ही t की वैल्यू कितनी सर, 1। तो हमारी इंटीग्रेशन गया 0 से लेकर 1 तक, 1/1 + x² का इलाज, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो मैं लिखूँ I इज इक्वल टू tan इनवर्स t, और लिमिट्स चढ़ेंगी 0 से लेकर 1 तक। पहले रखूँगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 मतलब π/4, और उसका मतलब 0, तो I की वैल्यू π/4। 0 to 2 पाई, रूट में cos x है, इस साइन क्यूब को लिखूंगा साइन स्क्वायर इंटू साइन, उस साइन स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और पीछे एक साइन x पड़ा रहा। फिर मैं बोलूँगा लेट cos x को बोलो t बने, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इज इक्वल टू dt/dx, मतलब साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt फॉर
x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 1, फॉर x इज इक्वल टू 2 पाई, t की वैल्यू 1। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया 1 से लेकर 1 तक। यहाँ पे बैठा रूट टी, यहाँ बैठा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे बैठा डी टी। सिंस इंटीग्रेशन a टू a f of x dx is equal to 0, therefore I is equal to 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ वाला, 0 से पाई बाई 2 1/4 5 प्लस 4 cos x, ये है इंटीग्रल ऑफ टाइप 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, या फिर 1/a प्लस b sin x, या फिर 1/a प्लस b cos x। इस टाइप का सम है ये, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन दिखते ही आपको बोल देना है कि भैया tan x/2 तू t बन जा। सर उससे होगा क्या? उससे होगा यूँ कि आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, तो cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और dx की वैल्यू कितनी थी? क्योंकि आपको dx भी लिखना था, तो dx की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt बन जाती है। ये है वो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए। तो मैं चल रहा हूँ इसके पास में, क्या लिखूंगा? लेट tan x/2 इज इक्वल टू t, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अच्छा, पर ये तो बात थी जब तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहीं पर रुक जाते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स भी बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी जब 0 होगी? तो यहाँ पे 0 रखो, 0.20, tan 0 की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू भी 0 होगी। और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे पाई बाई 2 रखूंगा। पाई बाई 2 अपॉन 2 मतलब पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1, तो मैं लिखूंगा t की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लिमिट्स भी t में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बढ़ूँ आगे, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। ऊपर तो कुछ नहीं सर, 5 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। सर dx की जगह पे मैंने बोला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, ये एलसीएम निकलवाएंगे हम इससे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। जिस दिन ये मल्टीप्लाई हुआ आपको दिखेगा 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, ठीक। न्यूमरेटर की कहानी, एक मिनट, ये 2t नहीं था ना, ये तो 2 था, ये चेक नहीं करा आपने। 2t थोड़ी ना, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt आता है, ठीक है। वापस से t आ जाता वहाँ पर, ओके। तब तक dx की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने नीचे एलसीएम लिया, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, और अपॉन में क्या रहेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर। डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर जाता है, तो न्यूमरेटर में जाके और 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, इसमें से आप समझ गए कि 1 प्लस टी स्क्वायर कटिंग लग गया, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये 0 से 1 चल रहा है। 1 अपॉन 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर 5 प्लस 4 9, और पीछे बैठा dt। कौन सा फॉर्मूला बना? कंप्लीटिंग। क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर? क्यों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बना? ठीक है, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, तो 3 का स्क्वायर है। और उसने बोला सर खुशी खुशी मेरा आंसर आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t/3, और प्लस का नहीं, c तो लगने से रहा, क्यों नहीं c लगेगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सही लगाया? चेक करके बताएं मुझे कि सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? क्या सिर्फ tan इनवर्स x अपॉन ए आता है, या फिर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए आता है? तो फिर आपको फॉर्मूले कब याद होंगे? 0 से 1,
अब मैं 0 से 1 रख रहा हूँ। अच्छा 1/a, a की जगह कौन बैठा था, 3 बैठा था, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है 2/3, सामने बैठा 2/3। अपर लिमिट समझते हो, ऊपर वाली लिमिट पहले पटकते हैं तो आपको मिलता है tan इनवर्स 1/3 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0/3 0, तो tan की वैल्यू 0, तो आपको मिला, मैं फिर भी लिख देता हूँ tan इनवर्स 0/3, और ये कंप्लीट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका तो कहानी का कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो पूरे 0 हो गया। सिर्फ आंसर में कितना आएगा, फाइनल फोटो हमारे पास कितना मिला बताओ, I इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6th वाला, I 0 से लेकर π/4 तक cos x/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए किसको t पटकना है, साइन स्क्वायर एक्स क्यों, साइन एक्स पटकूंगा तो cos x dx dt बनेगा ना, साइन स्क्वायर पटकूंगा तो 2 sin x और फिर साइन का cos x, तो वो नहीं चाहिए ना हमको, हमें तो सिर्फ एक cos x चाहिए। तो मैं लिखता हूँ लेट sin x इज इक्वल टू t, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, व्हेन लिमिट्स चेंज करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने x की जगह पर देखो नीचे वाली लिमिट कौन सी है, 0, साइन 0 0, तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4, π/4 क्यों सर, ऊपर वाली लिमिट π/4 है, मैंने यहाँ पे रखा π/4, साइन π/4 1/√2, तो t की वैल्यू 1/√2, और हमारा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया सर, 0 से लेकर 1/√2, ऊपर वाली कहानी dt में कन्वर्ट हो गई, नीचे वाली कहानी 2² माइनस t² में कन्वर्ट हो गई। कौन सा फॉर्मूला सर, a² माइनस x², a² माइनस x² का आंसर बताएं, मॉड ऑफ अपॉन a माइनस एक्स, बेहतरीन। सो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस का c लगा दें पर नहीं लगा रहे। और दूसरी चीज़, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो मैंने इसको बाहर बुला लिया 1/2a को। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ सर, लिमिट्स लगाने के लिए, 0 से लेकर 1/√2 तक। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 बैठा यहाँ पर, लॉग, अब ध्यान से देखो अपर लिमिट लगा रहा हूँ, अपर लिमिट का मतलब रहता है t की जगह पे 1/√2 रखना, मैं रखूँ तो क्या क्या मेरा जल्दी होता है, 2 प्लस 1/√2 अपॉन 2 माइनस 1/√2, माइनस ये मैंने अभी अपर लिमिट रखी, माइनस क्या करना है लोअर लिमिट मतलब अब t की जगह पर मुझे 0 रखना है, तो मैं रख रहा हूँ लॉग ऑफ, क्या है बोलो, अच्छा यहाँ पे लॉग रह गया ना मेरा, लॉग बाहर था ध्यान में नहीं आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये सारी कहानी, अभी तो अपर लिमिट रखी। चलिए लोअर लिमिट में क्या आ रहा है जल्दी से बताओ मेरे को, लोअर लिमिट में क्या आ रहा है, लॉग के अंदर कौन कौन बैठा, 2 + t 2 - t, तो मुझे दिखेगा 2 + 0 अपॉन 2 - 0, और ये कंप्लीट हुई कहानी। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या आपको एलसीएम लेते आता है, यस सर बचपन से, जल्दी से बोलो, लॉग बैठा है, ये 2 इधर जाएगा, 2√2 + 1, 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1, सर एलसीएम में अपॉन में चीज़ें आती है, हाँ वो कट हो गई ना बेटा, ऊपर भी √2 आएगा नीचे भी √2 आएगा, कैंसिल आउट हो गया। पीछे वाली कहानी का क्यों नहीं लिख रहे हो, मैंने वाला रोको, देखो यहाँ पे ये 2 + 0 2, 2 - 0 2, 2 अपॉन 2 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए मैं वो कहानी को भूल जा रहा हूँ, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 7th वाला, ये असाइनमेंट है, और असाइनमेंट देने से पहले मैं बता देता हूँ कि करना क्या है, ताकि आपके पास कारण ना हो बताने के लिए। आपको क्या रखना है, साइन एक्स को क्या रखना है, t रखना है सर। तो जैसे ही आपने साइन एक्स को t रखा, cos x dx जो है वो आपका dt में कन्वर्ट हो गया। आपको लिमिट्स बदलनी है, x की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पे 0 रखो तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, x की वैल्यू π/2 रखने पर t की वैल्यू 1, तो आपका इंटीग्रेशन का फोटो दिखेगा 0 से लेकर 1 तक, ऊपर की तरफ dt 1/1 + t और नीचे 2 + t। इधर आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था
दो फैक्टर्स है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करो। क्या इसमें से इसे माइनस करने पर 1 आता है? हाँ सर आता है। तो आप उसको ऊपर वाले 1 को क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? बेटा तू तो 2 + t माइनस 1 + t दिख रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 + t माइनस 1 + t दिख रहा है। देखिए ब्रैकेट ओपन करके t कट होगा, 2 - 1 1 बचेगा। सही है। डिनोमीटर सेपरेट करेंगे तो पहले वाले के साथ जाती 1/1 + t, उसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 + t। दूसरे वाले के साथ जाते ही अपॉन में कितना बचा? 1/2 + t log ऑफ mod ऑफ 2 + t, और लिमिट्स लगा के आंसर लोगे। बढ़ूँ मैं इसकी तरफ। नेक्स्ट वाला 8th वाला भी एक्चुअली ईजी है, थोड़ा सा मेकअप की जरूरत है। तो i = -1 से 1 a² e⁻x + b² e⁻x को लिखूँ e⁻x अपॉन में ऊपर 1 dx। कैल्शियम निकालते आता है? हाँ सर आता है। तो आपको क्या दिखा? -1 से 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा? a² e⁻x का स्क्वायर प्लस b² और अपॉन में e⁻x जो कि उछल कर ऊपर पहुंच जाएगा, और आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप क्या बोलोगे सर? लेट e⁻x इज इक्वल टू t, इसीलिए e⁻x dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे बताओ व्हेन x इज इक्वल टू -1, इसकी जगह पे -1 रखा तो ये क्या दिखेगा? 1/e। मैं बता देता हूँ e की पावर -1, तो आपको क्या दिखेगा? 1/e। तो मैं लिख रहा हूँ t की वैल्यू हो जाएगी 1/e। व्हेन x इज इक्वल टू +1, ऊपर वाली लिमिट क्या है? +1, तो t की वैल्यू e, और हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। करें क्या था यहाँ पर? इसको भी हटा देता हूँ, ये तुम्हारा हो चुका है। बोलो i इज इक्वल टू, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 1/e से लेकर e तक। देखो लोअर लिमिट क्या थी? 1/e। अपर लिमिट कहाँ पे चलेगी? e पे। क्वेश्चन में क्या बदलाव सर? ऊपर वाला तो dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt को साइड में रखो। 1/, में क्या बचा सर? a² t² प्लस b², a² t² प्लस b²। आपको ऐसे ध्यान में नहीं आता तो आप क्या करो? a² को कॉमन ले लो। जिस दिन आपने a² को बोला बेटा तू बाहर निकल जा, 1/a², 1/e से e, फोटो बना t² प्लस b/a का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। सो इट इज 1/a², 1/a, a मतलब b/a tan इनवर्स x/a, और प्लस का c की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लिमिट्स लगेंगी 1/e से लेकर e तक। अच्छा क्या तब तक ये a और ये कट हो गया? यस सर। आपको दिखा 1/ab, और अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेलने वाला हूँ। तो पहला वाला करली ब्रैकेट, वहाँ पे क्या रखूँगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है? e, तो t की जगह कौन आएगा? e आएगा, तो रख रहा हूँ मैं। अच्छा ये a ऊपर जाएगा क्या? यस सर। तो आपको देगा tan इनवर्स ae/b माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में कौन आएगा? जल्दी से बोलो। tan इनवर्स 1/e, तो मैं लिख रहा हूँ a × 1/e अपॉन में b। ठीक है सर, ये तो a/e हो जाएगा। ऊपर वाला डिनोमीटर कहाँ जाता है? नीचे। तो नेक्स्ट स्टेप लिख दूँ 1/ab tan इनवर्स ae/b माइनस tan इनवर्स a/be, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th वाला असाइनमेंट है, पर असाइनमेंट देने से पहले आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर लगाना क्या है, ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ये है इंटीग्रल ऑफ टाइप, अरे इनकी जगह ए रख दिया करो ना, एक की जगह ए रखो, दूसरी जगह बी रखो, दूसरी जगह सी रखो। ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। क्या अब भी हमने आज के दिन का पहला क्वेश्चन यही वाला उठाया था? क्या पटकना है सर आपको? tan x/2 को बोलना है t, तो sin x की वैल्यू हो जाती है 2t/1 + t², cos x की वैल्यू हो जाती है 1 - t²/1 + t², dx की वैल्यू हो जाती है 2/1 + t² dt,
और फिर लिमिट्स बदलनी बाकी है सर। तो लिमिट्स के टाइम पे जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई, ठीक है, तो यहाँ मैं पाई रख रहा हूँ, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो आपको क्या दिखने लगेगा जल्दी से बताना, t की वैल्यू 10 पाई बाय 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो हम उसको क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, ये कॉपी नहीं करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इनफाइनाइट मतलब क्वेश्चन का फोटो क्या बना जल्दी से बताना, 0 से लेकर इनफाइनाइट। नीचे की कहानी क्या बनेगी जल्दी से बताओ। 3 + 2 साइन एक्स की क्या रखोगे? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 3 + 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या रखोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स की जगह क्या रखोगे? 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तुम्हें लगता है एलसीएम लेते आता है? यस सर लेते आता है। एलसीएम में ये इधर मल्टीप्लाई और 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में उसकी कटिंग, और कटिंग होते ही हमें मिला 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन, जल्दी से बोलो, 3 + 3t स्क्वायर। आगे कौन है? 4t। पीछे और लास्ट में कौन है? 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 को बोलेंगे बाहर चले जा बेटा। क्या कंप्लीट हो गया? इधर चले जाओ, 3 माइनस टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर प्लस 4t और 3 + 1 4। क्या कॉमन निकल सकता है? 2 सर 2 निकालेंगे। क्यों 2 निकालना है? क्योंकि आगे वाला अगर खाली बैठा रहे तो अच्छा। तो 2 जिस दिन निकला, ये 2 बाहर, इधर 2, इधर 2, और ये 1 dt। ये तो कटिंग। ये क्या बना सर? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इलाज कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते क्या है? t की जगह कौन है? t के साथ कौन है? 2। 2 को 2 से डिवाइड करो, 1। सर 1 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। इससे अच्छा हम करेंगे, 2 को बोलेंगे बेटा तेरे टुकड़े टुकड़ा कर डाल दें, और उसे लिखेंगे 1 + 1, ताकि आगे के 3 मिलकर आपको बनाएंगे 1 अपॉन t + 1 का स्क्वायर प्लस 1। कौन सा इंटीग्रेशन हुआ जल्दी से बोलो? ये कौन सा इंटीग्रेशन हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है। किसका बनता है? tan इनवर्स। सो इट इज tan इनवर्स x। x की जगह जल्दी से बोलो कौन है? t + 1। अच्छा, लिमिट्स कहाँ है सर? 0 से इनफाइनाइट। क्या मेरी मदद करोगे? पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है जल्दी से बोलो? इनफाइनाइट। जैसे ही मैंने इनफाइनाइट रखा, मुझे बताओ इनफाइनाइट में 1 ऐड किया तो सर इनफाइनाइट ही ना? क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस दूसरा 0 + 1 tan इनवर्स 1। क्या याद ध्यान में आ गया कैसे करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि भैया tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब आती है? कब आती है? 90 डिग्री। अभी तो पढ़ के आए थे सर। और ये tan इनवर्स 1 का मतलब tan की वैल्यू 1 कब आती है? π/4। तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? करते आएगा? मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, सिर्फ लिखने का टाइम नहीं दिया है, ताकि आप घर पे रिकॉल करें इस क्वेश्चन को वापस से और ट्राई करें। बढ़ूँ? हालांकि ये भी बहुत पांचू क्वेश्चन है। sec⁴, तो इसको लिखेंगे 0 से π/4। sec⁴ को लिखेंगे sec² इंटू sec²। ये हम एज इट इज सम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करके आए, ठीक है। इस आगे वाले sec² को बोलूँगा कि बेटा तू 1 + tan² बन जा। क्या बन जा? 1 + tan² बन जा। और पीछे वाले को बोला तू एज इट इज़ बैठा रहे। तो बोलेगा सर उससे होगा क्या? मैंने बोला लेट tan x = t। तो sec² dx, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² dx क्या बन जाएगा? dt। x की वैल्यू 0 होने पर t की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 0 रखूँगा, tan 0 तो t की वैल्यू 0। x की वैल्यू π/4 रखूँगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो क्वेश्चन क्या बदला हुआ बोलो? I = इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक। अंदर की कहानी 1 + t² dt। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पर आज किसके साथ है? t के साथ है, तो t। और t² का इंटीग्रेशन t⁵ नहीं ना, t³ / 3।
और लिमिट्स लगेंगी 0 से 1। कैसे सॉल्व होता है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 1 रखें, 1 + 1/3 - 0 + 0/3। क्या मैंने सही लिखा? मतलब कहानी मिली 4/3, पीछे वाला तो 0 ही है। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, I = 0 to 1। और ये सब हंगामा रूट वाली चीज़ें इंसानों को अच्छी नहीं लगती है, तो हमने बोला भाई कम से कम न्यूमरेटर को तो रूट के बाहर निकालो, तो इसलिए हमने 1 - x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। जैसे ही ये ऊपर मल्टीप्लाई हो तो 1 - x का होल स्क्वायर मिला और वो रूट के बाहर आके खुश हो गया। नीचे a + x a - x मिला हमको 1 - x², a² - b² का फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन 0 से 1 चल रहा है dx है। फोटो कैसा? अच्छा एक मिनट, ये तो रूट में है, ये तो रूट में है, कैसे करें सर? सेपरेट कर डालो। क्या करो? सेपरेट करके देखो। तो मैंने बोला ठीक है भैया सेपरेट करते हैं। 0 से 1 पहले वो किसके साथ जाएगा? 1 के अपॉन में, तो दिखेगा 1/√1 - x²। क्या मैंने सही लिखा? सही है ना? अच्छा, dx पहला कंप्लीट। दूसरा 0 से 1 x/√1 - x² dx। सर पहले का तो टेंशन नहीं है, 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, आप फॉर्मूले याद कर रहे हो, साइन इनवर्स x, और लिमिट चढ़ी 0 से 1। सर दूसरे वाले का इलाज नहीं मिल रहा है, तो मैंने बोला देखो भाई, अगर आपने x² को t मान लिया तो 2x dx dt बनेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, I1 बोल देता हूँ, और फिर I1 को मैदान में। अच्छा तब तक इसकी मदद करो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ, क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, और माइनस का I1। साइन इनवर्स 1 मतलब क्या सर? साइन की वैल्यू 1 कब आती है? π/2 90 डिग्री पर, और साइन की वैल्यू 0 कब आती है? 0। तो मैं लिख दूं इसका मतलब π/2 माइनस I1 आ गया। कैसे सर? मैंने बोला π/2 माइनस 0 तो π/2 आएगा, और इसका आंसर π/2 माइनस I1। ठीक है, ये अभी तक I यहाँ तक पहुँचा है। अब I1 को मैदान में बुलाते हैं। I1 = 0 to 1 x/√1 - x² dx। क्या मानूं? लेट x² = t। x² मानने से अच्छा 1 - x² ही मान लेते हैं, पूरा का पूरा। 1 - x² = t। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, सो -2x = dt/dx। dx को बोलेगा इधर आएगा, तो x dx की वैल्यू -1/2 dt दिखने लगेगी। ठीक है, पर सर आपने t पटका है, और t पटका है तो आपका काम बनता है कि आप उसकी लिमिट्स भी बदलो। व्हेन x = 0, जैसे ही मैंने यहाँ 0 रखा, t की वैल्यू बोलो 1। ओके, व्हेन x = 1 तो t की वैल्यू कितनी? 0। तो लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, मतलब अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं I1 को 1 से लेकर 0 तक। 0 से 1 नहीं जा रहा है, 1 से लेकर 0 जा रहा है। ओके सर, ये अंदर वाली कहानी x dx क्या था? -1/2 dt, और ये 1 - x² को तो हमने t माना था, तो ये क्या दिखा? √t। √t सर, √t मतलब पहली चीज तो ये बताओ, √t का डेरिवेटिव क्या होता है? √t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√t। ठीक है, तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इधर चलेगा, 2√t कितना हो जाएगा? 2√t। लिखूँ मैं इसको, विच इज इक्वल टू -1/2 2√t, और लिमिट्स 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, अच्छा ये 2 को बाहर बुला लूँ, कटिंग लग जाएगा, तो आपको दिखा -1, और अंदर बैठा √t 1 से लेकर 0 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। पहले अपर लिमिट मतलब सर 0 रखोगे, √0 का रूट 0, 0 माइनस। ठीक है, पर सर फाइनल आंसर बाकी है, तो I = कितना था हमारा? π/2 माइनस 1। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 12th वाला असाइनमेंट में है, पर करना कैसे है?
साइन क्यूब को आपको बोलना है कि आपके दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और पीछे रखूँगा मैं साइन एक्स डी एक्स। ये बाकी की कहानी तो एज इट इज़ चलेगी, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलूँगा नेक्स्ट टाइम कि बेटा तू क्या बन जा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, बन गया। क्या करोगे, मैंने बोला कॉस एक्स को बोल देते हैं टी, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स को बोलेंगे इधर उछल जा, तो हमें मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्वेश्चन में बदलाव, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस 2t और ये वाला 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सर लिमिट रह गई आपकी, मैंने बोला कर देते हैं ना। x की वैल्यू 0 होने पर cos 0 कितना होता है 1, t की वैल्यू 1 और x की वैल्यू पाए होने पर, x की वैल्यू पाए होने पर क्या आपको पता है पाए, पाए पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट सर्कल कितने पे कट होता है, -1, 0 पे, ठीक है। तो cos पाई की वैल्यू -1। तो कहानी कहाँ से कहाँ तक गई जल्दी से बताओ, 1 से लेकर -1 तक। सर इसका क्या करूँगा, तो मैं बोला इसका कुछ नहीं करते हैं, ये 1 माइनस टी स्क्वायर पड़े रहने दो। आप इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पर इसके साथ डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई होगा। ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, मतलब दिखेगा 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये डिग्री 4 या डिग्री 5 की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपके पास में t⁴ आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या निकालोगे, t⁵ अपॉन 5, t⁵ आ गया तो t⁴ अपॉन 4। तो ऐसे इक्वेशन बनने वाली है, इसलिए मैं ये आपके हवाले कर रहा हूँ। लिमिट्स मैंने आपको बता दी है, ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 13th वाला, sin 2x tan इनवर्स sin x। सर देख के ही लग रहा है कि sin x को t पटकना पड़ेगा, पर sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, cos कहीं दिख नहीं रहा है, मैंने बोला है sin 2 थीटा में छुपा हुआ है, और आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 sin x cos x और इधर tan इनवर्स sin x dx। लेट sin x भैया आप t बन जाओ, sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt बन जाएगा, ठीक है। लिमिट्स चेंज करनी है, लिमिट्स में क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो sin 0 0, t की वैल्यू 0। जब x π/2 बनेगा, t की वैल्यू 1, तो i हो गया 0 से 1, 2 को बोलूँ बाहर आ जा, कांस्टेंट है। sin x को क्या बोला था t, tan इनवर्स t और cos x dx dt। कौन सा फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला। u इंटू वी के लिए हम क्या रूल यूज़ करते हैं, लिएट रूल यूज़ करते हैं। ये कौन है, अलजेब्रिक है, ये कौन है, इन्वर्स है। शायद से इन्वर्स पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, इसीलिए हियर u इज इक्वल टू tan इनवर्स t एंड v इज इक्वल टू t, ठीक है। पर फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v dx और एक और dx। क्या बात सही है, ठीक है। अच्छा पर सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला है, तो यहाँ पर a से b तक लिमिट लगती है, यहाँ कहाँ लगाते हैं, मैंने बोला यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ a से b और यहाँ पर a से b लगाए फॉर्मूला। यस सर, i की वैल्यू हो जाएगी u इंटीग्रल v मतलब tan इनवर्स t इंटीग्रल t dt और स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। एक काम और बच गया मेरा, क्या बचा है बोलो, ये 2 जिंदा है अभी भी। बढ़ूँ आगे, माइनस इंटीग्रल du बाई डी टी डी एक्स मतलब d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t इंटीग्रल t dt और एक और dt, लिमिट 0 से लेकर 1 तक। ये कहानी कंप्लीट हुई। बढ़ो इधर, बताओ
आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स टी का तो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स टी एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन, यस सर, टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स क्या लगाई थी इसको हमने, जल्दी से बोलो, 0 से लेकर 1 तक, माइनस रह गया, माइनस, ओके, 0 से 1, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, अब टी स्क्वायर, ओके सर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 और बाहर बैठा डी टी। सर पहले पार्ट को लिमिट लगा के ख़त्म कर डालो, हमें नहीं देखना उस चीज़ को। मैंने बोला ठीक है भैया ख़त्म करते हैं। 2 पहले अपर लिमिट 1 अपॉन 2, तो क्या दिखेगा, जल्दी से बोल, और यहाँ पर भी 1 रहेगा, प्यार से देखना, tan इनवर्स 1 इंटू 1/2 माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 लिख दूँ, यस सर, कंप्लीट हुआ, एक पार्ट कंप्लीट हुआ इधर का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पीछे वाला बाकी है सर, पीछे वाला क्यों बाकी है, मैंने बोला पीछे वाला का तो इंटीग्रेशन ही बाकी है सर। तो पीछे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, पहले ये बताओ। 1/2, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या सबको, ठीक है। ये कौन सा मामला सर, इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस, कौन सा, इक्वल अपॉन इक्वल, दोनों की डिग्री सेम सेम। तो मैंने बोला इसका इलाज, मैंने बोला डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर किसकी कमी है, +1, दे दें अपने घर से, तो +1 -1, और ऐसा करते ही इसकी फोटो तो हो गई, ये 1/2 है, ये 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ इसमें, तो ये 2 और ये 2 कट, मिला tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब बताओ पहले, tan की वैल्यू 1 कब आती है, π/4, लिख दूँ, यस सर, π/4। पर एक बात बताओ, ये 2 सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई होने वाला था या इसमें भी होगा, सर इसमें भी होगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होते ही दुनिया वालों को दिखा, ये 2 कटिंग, इंटीग्रल 0 से 1। अच्छा, ये डिनोमिनेटर सेपरेट होगा, पहले जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो क्या दिखेगा 1, और दूसरा जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। चलिए इंटीग्रेशन निकालिए, ये तो π/4 एज इट इज, इसका कुछ नहीं, 1 का इंटीग्रेशन टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, और लिमिट्स चढ़ेंगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। मैंने कभी सिंपल ब्रैकेट लगा दिया तो टेंशन मत लो, चलता है, 0 से 1 लिमिट लगानी, अभी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहानी बाकी है, बोलो 1, ठीक है। पहले आएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स 0, क्या बात सही है, ओके। ये दोनों तो 0, इसकी वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, सर π/4 -1 माइनस π/4, ब्रैकेट खुलेगा, जोश जोश में कट मत कर देना, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 प्लस π/4, 45 प्लस 45 90, मतलब π/2 माइनस 1 इज योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 14th वाला, ये सब हंगामा दिया है सर, देख के इतना तो चीज़ समझ में आती है कि साइन इनवर्स को टी बोलो ताकि उसका डेरिवेटिव dt बन जाए। तो पहला काम तो निपटा दें, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स नहीं होता। तो सर साइन इनवर्स x को t बोला, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को dt बोला, ये इस कॉस इनवर्स को क्या करोगे, मैंने बोला सिंस कॉस इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सर ये कहाँ पढ़ा है हमने, मैंने बोला ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1, है ना, और आपने इसका पेपर भी दिया हुआ है कुछ बच्चों ने, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स x को लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। चलो ये तो कहानी खत्म हुई, और क्या बचा सर, लिमिट्स चेंज करना। तो मैंने बोला व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, यहाँ पे 1/√2 रखो, तो क्या दिखेगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। वो पूछ रहा है कि साइन के लिए 1/√2 कब आती है,
π/4 पे आती है, तो मैं लिखूंगा t की वैल्यू π/4। x इज इक्वल टू, ऊपर कौन है 1, तो ये यहाँ पे 1 रखूंगा तो साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 कब आती है π/2। बेहतरीन, तो t की वैल्यू π/2। तो क्वेश्चन में बदलाव π/4 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। e⁻², जल्दी से बोलो, e की पावर कॉस इनवर्स को लिखूंगा π/2 माइनस टी, साइन इनवर्स को t बोला था ना हमने, अच्छा इनटू में t, और ये बाकी की कहानी dt में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा सर? u इंटू वी, u इंटू वी के हिसाब से, लिएट रूल के हिसाब से ये u और ये पगला v। चलें, तो यहाँ लिखता हूँ, पहले यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हियर u इज इक्वल टू t, v इज इक्वल टू e⁻π/2 माइनस टी। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है कि ये? एक और इलाज है, e की पावर π/2 माइनस टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर π/2 अपॉन e की पावर t। बेसेस आर सेम, पावर विल सब्ट्रैक्ट। ये कांस्टेंट हो गया सर, और जिस दिन ये कांस्टेंट हुआ ये बाहर, और जैसे ये फुदक के बाहर आया है ना, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ फिर। अब तुम्हें π/2 माइनस टी अच्छा नहीं लग रहा था ना, बाहर बोला रहा था, e⁻π/2 बाहर, π/4 से लेकर π/2 तक की कहानी। अपॉन में क्या है 1 अपॉन e⁻t, उसको ऊपर बुला लूँ अब, तो आपको दिखा t इंटू e⁻−t dt। अच्छा लग रहा है ये, है ना, π/2 माइनस टी से तो ये अच्छा लग रहा है सर। बढ़ते हैं आगे। अच्छा u बोल दो जल्दी से, u कौन होगा t और v कौन होगा e⁻−t। तो हम जानते हैं सिंस इंटीग्रल a टू b u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du/dx इंटीग्रल v dx और एक और dx। लिमिट यहाँ पर a से b और पहले वाले को बॉक्स ब्रैकेट में रखकर a से b लगाएं। यस सर, देयरफॉर आई भैया इज इक्वल टू e⁻π/2 बाहर वेटिंग में है, और पहले करली ब्रैकेट लगा देते हैं, u इंटीग्रल v dx, सो t इंटीग्रल e⁻t dt, t इंटीग्रल e⁻t dt, और लिमिट्स क्या थी हमारी π/4 से लेकर π/2 माइनस इंटीग्रल π/4 से लेकर π/2 du/dx, मतलब d/dt ऑफ t। ओके, और इंटीग्रेशन e⁻t dt और एक और dt और करली ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए धीरे धीरे बताइए, i इज इक्वल टू e⁻π/2, ठीक है, t एज इट इज, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही आता है, तो e⁻t का भी e⁻t आएगा। मैं लिख रहा हूँ t इंटू e⁻t, ठीक है, और माइनस टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन में, सर अपॉन में -1 लिखो या फिर इसको ही माइनस साइन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिमिट्स क्या चल रही थी π/4 से π/2। तब तक ये बताओ t का डेरिवेटिव t के साथ 1, कहानी खत्म। इंटीग्रल π/4 से लेकर π/2 तक, वापस से इसका इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन -1 जो कि प्लस कर देगा, और बाहर बैठा dt। ओके, अभी भी मैं लिमिट्स नहीं लगा रहा हूँ, इसको रखे रहने देता हूँ एज इट इज, -t e⁻t लिमिट्स π/4 से लेकर π/2। चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए वापस से, e⁻t अपॉन -1 जो कि इसको वापस से माइनस बना देगा, और अब लिमिट लगेंगी π/4 से लेकर π/2। चलो जल्दी जल्दी अब बताओ, लिमिट्स चेंज, लिमिट्स बतानी है। पहले में क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, धीरे धीरे π/2 तो हमें दिखा -π/2 इंटू e⁻π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन है π/4, तो -π/4 e⁻π/4। क्या मैंने सही लिखा? यस सर, ये तो आपकी एक कहानी कंप्लीट करी। माइनस दूसरे के पास जाओ, दूसरे में क्या होगा वापस से, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट मतलब ई रेस टू माइनस पाई बाई टू माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाई 4 करली ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक, ई रेस टू पाई बाई टू अभी भी वेटिंग में। इधर वाले की कहानी बोलो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। इसको सर माइनस माइनस प्लस कर दो ना। ओके बच्चों कर दिया। इसको माइनस साइन लगाओ, माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाई टू प्लस ई रेस टू माइनस पाई बाई 4। ओके ठीक है, सेम सेम लोगों को मिलाओ। कौन सेम सेम है सर? सर ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है जल्दी से बताओ। ई रेस टू माइनस पाई बाई टू या फिर माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाई टू, कुछ भी। तो माइनस के साथ निकालता हूँ, ई रेस टू पाई बाई टू एज इट इज माइनस ई रेस टू पाई बाई टू, सॉरी माइनस पाई बाई टू है ना, माइनस पाई बाई टू कॉमन। ओके सर, अंदर क्या बचा? यहाँ से ये चीज़ चली गई, यहाँ से ये चीज़ चली गई, 1 प्लस पाई बाई टू। पक्का क्या? सोच के बताना। ओके, इधर पीछे वालों में से क्या कॉमन? ये वाला और ये वाली पार्टी, ई रेस टू माइनस पाई बाई 4, ई रेस टू माइनस पाई बाय 4 कॉमन। अंदर क्या बचा सर? यहाँ से ये चला गया, तो ये पाई बाय 4 और यहाँ पे 1 प्लस पाई बाय 4। और सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ये जो माइनस पाई बाई 2 इसको बोलूँगा अपॉन में चले जा, ई की पावर पाई बाय 2, इसको बोलूँगा अपॉन में चला ई की पावर पाई बाय 4। लिखूँ यहीं पर, ये करेक्शन करूँ या नेक्स्ट में करूँ? रख देता हूँ, छोड़ो, या फिर छोड़ो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, अपॉन में क्यों ले जाना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, जल्दी से बताना। बेसेस आर सेम, पावर विल ऐड होगा, मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 मतलब 1 आएगा। तो पहला नमूना कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट के बाहर मिला 1 प्लस पाई बाय 2। सर पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाई 2 मतलब 90, ये मतलब 45, मतलब 90 माइनस 45 मतलब ई रेस टू पाई बाय 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस पाई बाय 4। विच इज़ योर फाइनल आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज किया होगा? प्लस वाली क्वांटिटी को आगे लिखेगा, माइनस वाली क्वांटिटी को पीछे लिखेगा। ठीक है, हाँ आंसर